हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। मैं रीडिंग आज करने वाली हूँ। आपके पर्सन की एनर्जी चेकआउट करेंगे रोज़ की तरह। आज उनके इमोशंस में, उनकी एनर्जी में क्या चेंजेस है, क्या बदलाव है, चलिए देखते हैं। और जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल के साथ जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपकी और मेरी बीच की एनर्जी कनेक्ट होगी। अगर एनर्जी कनेक्ट नहीं होगी आपके साथ मेरी, तो मैं आपके बारे में कुछ भी नहीं बता पाऊंगी, ना आपके पर्सन के बारे में बता पाऊंगी। इसके अलावा उस व्यक्ति के साथ भी एनर्जेटिकली कनेक्ट हुई जिसके बारे में आप जानना चाहते हो। आपके हस्बैंड है, वाइफ है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, क्रश है, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है, जो भी है पर्सन, उनके साथ एनर्जेटिकली कनेक्ट होने के लिए क्या करना होगा आपको? उनको विजुअलाइज कर सकते हो, उनको देख सकते हो, उनकी फ़ोटोज़ देख सकते हो। ठीक है, अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखिएगा, मैं जनरल कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ। इतने लोगों में से अगर आपकी एनर्जी कनेक्ट होती है, आपकी एनर्जी पिक होती है, आपके साथ चीज़ें कनेक्ट करेगी, और नहीं अगर हो रही है तो फिर क्या करना है आपको? और अपनी वाइब्रेशन को हाई करिए और उस व्यक्ति का नाम अपने इस कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करें जिस व्यक्ति के बारे में आप सोचकर इस रीडिंग को देख रहे हैं। ठीक है, मैं उसी पर्सन के बारे में बताऊंगी। अगर नाम ड्रॉप नहीं करोगे, उस व्यक्ति की एनर्जी मैं पिक नहीं करूंगी। तो जो भी लोग नेम ड्रॉप कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में, फॉलो कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, उनके पर्सन की एनर्जी क्या है, प्लीज़ मुझे गाइड करें एंजल्स। प्लीज़ मुझे गाइड करें। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी क्या है, जिन्होंने भी स्टेप्स को फॉलो किए हैं, उनके पर्सन की एनर्जी क्या है उनको लेकर, वो क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रही है, उनकी एनर्जी उनको लेकर क्या है। ओ, ब्रेक थ्रू। राइपनेस, अलोननेस। डू यू रिमेंबर, ये कार्ड पहले भी आया है शायद जब मैं शफल कर रही थी। टर्निंग इन, ट्रांसफॉर्मेशन, कंपैरिजन, slowing down, morality. Bottom of the deck we have traveling. Wow, lovers की एनर्जी। ओके, इंटरनली आप में से कुछ लोगों के पर्सन काफ़ी एग्जॉस्ट दिख रहे हैं, परेशान दिखाई दे रहे हैं। नंबर्स, ये आपके पर्सन के डेट ऑफ बर्थ में या आपके डेट ऑफ बर्थ में या मूलांक किसी भी तरीके से हो सकता है, विच इज़ 4, 5, 9, 11, 4, 6, 8। ठीक है, ये नंबर्स यहाँ पे मुझे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ऑलमोस्ट सभी राशियाँ ही मुझे यहाँ पे दिख रही है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु, जेमिनाई, मिथुन राशि, कन्या राशि, वर्गो साइन, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, कर्क, वृश्चिक, मीन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ऑलमोस्ट सभी राशि, ऑलमोस्ट नहीं, सभी राशियाँ ही हैं यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, अभी मैं इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करती हूँ, देन मैं आपको बताती हूँ आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं। चलिए, क्लैरिफाई। ब्रेक थ्रू की एनर्जी क्यों है? प्लीज़ एंजल्स क्लैरिफाई करें, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में ब्रेक थ्रू की एनर्जी क्यों निकल कर आई है। क्लैरिफाई ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू को प्लीज़ क्लैरिफाई एंजल्स, प्लीज़ क्लैरिफाई। एनर्जेटिकली बने रहें, स्किप ना करें, बिकॉज कार्ड शफलिंग से ही एनर्जी पिक होती है। आई नो आप में से कुछ लोगों को बोरिंग लग सकता है,
बट जो प्रोसेस है उसे फॉलो करना ज़रूरी है। क्या है ब्रेक थ्रू की एनर्जी, क्यों है ब्रेक थ्रू की एनर्जी, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में ब्रेक थ्रू क्यों है। एक 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स, 8 और 4 की एनर्जी, क्वीन ऑफ कप्स, डेथ। ओके, ठीक है। देखो ये कार्ड्स ये बता रहे हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक से हमें क्वीन ऑफ कप्स एंड डेथ का भी कार्ड दिखा है, फूल का भी कार्ड, चैरियट का भी कार्ड दिख रहा है। आपके पर्सन को ये समझ में तो आ रहा है कि उनको क्या करना है और कैसे ये रिलेशनशिप को वो ठीक कर सकते हैं, या ये रिश्ता किस तरह से ठीक हो सकता है, ठीक है। अगर रिश्ता इन्होंने खराब किया है तो कहीं ना कहीं इनको ये समझ में आ रहा है कि इस रिलेशनशिप पर इनको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, इनको मेहनत करनी पड़ेगी। अब ये उम्मीद या एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप आओगे, आप रिश्तों को ठीक करोगे, क्योंकि पास्ट में हो सकता है कि इस व्यक्ति ने खुद ये निर्णय लिया था रिश्ते को तोड़ने का, रिश्ते से दूर जाने का, या इस पर्सन को ऐसा लगता था पास्ट में मे बी ये व्यक्ति आपके अंदर कुछ खामियां देखते थे, मे बी आपके लव को, आपके प्यार को, आपके केयर को ये पर्सन बहुत ज़्यादा बर्डन महसूस करते थे। एक टाइम था जब इस व्यक्ति को लगता था कि ये अकेले रहना चाहते हैं या इनको आज़ादी चाहिए थी, बिकॉज यहाँ पे कुछ एनर्जी मुझे ऐसे देखने को मिल रही है और आपकी एनर्जी मुझे ऐसे देखने को मिल रही है जहाँ पर आप इस व्यक्ति को अपने साथ रखना चाहते थे, उस व्यक्ति की आप केयर करते थे। मे बी आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हो ये थोड़े इमेच्योर पर्सन हो सकते हैं, या एज गैप है आप दोनों के बीच में, मे बी आपके जितना मेच्योर ये पर्सन नहीं है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप इस व्यक्ति को, कई बार होता है कि हम जब प्यार करते हैं तो हम उसको थोड़ा रेस्ट्रिक्ट भी करते हैं। अब देखो रेस्ट्रिक्ट किसी को भी तो करना नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि हम प्यार में होते हैं तो कई बार ये चीज़ें हर किसी से हो जाती है। लेकिन अगर आप कर रहे हैं तो अभी भी मैं आपको, आपके पास टाइम है तो मैं आपको समझा दूं कि अगर आप चाह रहे हो ओवर केयर करना, अगर आप प्यार से बांधने की कोशिश कर रहे हो तो नहीं, ये आपके पर्सन को घुटन दे रहा है और यही कारण हो सकता है कि आप दोनों का रिलेशनशिप ब्रेक हो जाए, ठीक है। जो आपका है वो आपका है, उसको बांधने की ज़रूरत नहीं है। क्या आपके पर्सन ने आपको बांधा? क्या आपके पार्टनर ने आपको किसी तरीके से मतलब ओवरली चीज़ें करने की कोशिश की? नहीं की, बट फिर भी आप उनसे प्यार करते हो, इसलिए आप उनके लिए लॉयल हो, उनके साथ बंधे हुए हो। देखो जो हो गया सो हो गया, उसे तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन पास्ट में आपके पर्सन की एनर्जी मुझे दिख रही है जहाँ पर इनको ऐसा लगता था कि ये आज़ाद रहना चाहते हैं, बिकॉज फूल का कार्ड निकल कर नॉन कमिटल एनर्जी भी यहाँ पे दिख रही है। आपके पर्सन ऐसे हो सकते हैं जिनको शादी नहीं करनी थी, कमिटमेंट नहीं देना था, बिकॉज इसके पीछे का रीज़न है क्योंकि उनको आज़ाद रहना था, उनको कोई बर्डन नहीं चाहिए था, उनको कोई ऐसा मतलब लाइफ में अभी वो पास्ट में उस सिचुएशन में नहीं थे, उस सोच में नहीं थे कि उनको सेटल होना है, या पास्ट में इस व्यक्ति को ऐसा लगता था शायद आप इमेच्योर हो, ठीक है। आपके पार्टनर आपके साथ इसलिए सेटल नहीं होना चाहते थे, मे बी इस व्यक्ति को लगता था कि आप ऐसे इंसान हो जो इमेच्योर हो, मे बी आप अपनी मनमानी करते हो, मे बी किसी सिचुएशन में आप जिद पर अड़ जाते हो, जिद्दी बच्चे हो सकते हो, जिद्दी इंसान हो सकते हो, ठीक है। और आपके जो पार्टनर है उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी हो सकती है, दोनों काफ़ी डिफरेंट हो सकते हो एक दूसरे की पर्सनालिटी से। तो मुझे यहाँ पर इस वक्त जो दिख रहा है, जो हो गया आप लोगों के बीच में ब्रेकअप हो गया है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो गया है, तो यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी में ये दिख रहा है कि अभी इस व्यक्ति को ये समझ में आ रहा है कि इनको चीज़ों को खुद ठीक करना पड़ेगा, इनको एफर्ट्स डालना पड़ेगा, बिना एफर्ट्स डाले ये रिलेशनशिप ठीक नहीं हो सकता है। अब रिश्ता इतना ज़्यादा टूट चुका है, इतना ज़्यादा बिखर चुका है, या इतनी ज़्यादा इस रिलेशनशिप में हर जगह पर नेगेटिविटी आ गई है, ब्लॉकेजेस आ गए हैं, होल्स आ गए हैं, तो इसके लिए इस व्यक्ति को कुछ ऐसे प्रयास करने पड़ेंगे जो आप दोनों के रिलेशनशिप को वापस से जोड़े,
ठीक है, कुछ तो इनको एहसास हुआ है, कुछ इनके लाइफ में ऐसा हुआ है जिसकी वजह से अब इस व्यक्ति के माइंड जो था कि मुझे आज़ाद रहना है, मुझे कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं रहना है, कुछ ऐसा इस व्यक्ति की लाइफ में हुआ है जिसने इस व्यक्ति की सोच को बदला है। इस व्यक्ति के एनर्जी में अब ये है कि अब ये सिंगल नहीं रहना चाहते हैं, या ये व्यक्ति अकेले अब नहीं रहना चाहते हैं, या ये पर्सन अगर आपको किसी तरीके से इमेच्योर समझते थे, आपको ये व्यक्ति मतलब इनको लगता था कि आप एक इमेच्योर इंसान हो, तो अभी इस व्यक्ति को ये चीज़ समझ में आएगी नहीं, इन्होंने आपको इमेच्योर समझ के गलत समझा। मे भी हो सकता है कि कुछ चीज़ें आप इमेच्योरिटी में आके करते थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरी तरीके से इमेच्योर हो, आप सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकते हो। और कुछ चीज़ें इन्होंने ऐसी देखी जहां पर आपने बहुत बेहतर तरीके से सिचुएशन को हैंडल करा। राइपनेस को प्लीज क्लैरिफाई करें। एस ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। वाटर एलिमेंट की एनर्जी है यहाँ पर, पेंटिकल की एनर्जी है। देखो ये कार्ड ये दर्शा रहा है अट्रैक्शन और लव, ठीक है। और 4 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर ये दर्शा रहा है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनना, बात नहीं होना, साइलेंस एनर्जी होना दोनों के बीच में। लेकिन ये सिचुएशन, ये जो फेज़ आता है जब एक दूसरे से हमारी बात नहीं होती है, हम कम्युनिकेशन में नहीं होते हैं, तो हम उस व्यक्ति के बारे में कई बार होता है कि हम ज़्यादा सोचते हैं, उस व्यक्ति को हम ज़्यादा मिस करते हैं, उस व्यक्ति की याद हमें ज़्यादा आती है। अगर कोई पर्सन आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देता है तो आप ध्यान देना कि आप उस व्यक्ति के बारे में ना चाहकर भी सोचना शुरू कर दोगे, ना चाहकर भी वो इंसान आपके माइंड में चलना शुरू हो जाएगा। तो उसी प्रकार से इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है, या आज की एनर्जी में आप मान लो कि आपके पर्सन जैसे बार बार आपके बारे में सोचने वाले हैं, पास्ट की कुछ जो भी गलती इनसे हुई है, पास्ट के कुछ एक्शंस है, कुछ बात है, कुछ ऐसी चीज़ें जो इन्होंने आपसे कही है, हर्टफुल वर्ड्स हो सकते हैं, उन चीज़ों को रिकॉल करते हुए दिख रहे हैं और उन चीज़ों के लिए ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगते हुए भी दिख रहे हैं। तो यहाँ पर एस ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है जो कि ये बता रहा है कि आपके पर्सन एक लव ऑफर आपके सामने रखना चाहते हैं, वापस ही आपको ऑफर करना चाहते हैं, ठीक है। इस व्यक्ति के माइंड में इस वक्त ये चल रहा है कि क्यों ना वो आपके साथ फिर से एक रिश्ते की शुरुआत करे, क्यों ना वो आपको फिर से अपना प्यार बोले, अपना प्यार का इजहार करे, अपनी फीलिंग्स दिखाए, अपने इमोशंस दिखाए, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन आपको मिस कहीं ना कहीं कर रहा है। नेक्स्ट कार्ड वी हैव अलोननेस का, जो कि हर्मिट की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। एंजल्स प्लीज हमें गाइड करें, यहाँ पर मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में अलोननेस क्यों है। अलोननेस को क्लैरिफाई कर रहा है जजमेंट। ओके, 9 ऑफ कप्स। अकेले रहना किसी को अच्छा लगता है? नहीं। यस, ओके, ठीक है। ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन किसी से भी अपनी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग नहीं बना पा रहे हैं, या तो यूनिवर्स ने इस व्यक्ति को ऐसे सिचुएशन में डाला है, बिकॉज ये यूनिवर्स का कार्ड निकल कर आया है जजमेंट। अब जब आपके पर्सन की बारी आई है अपनी कर्मा को भोगने की, मे बी होता ना कि हम कई बार उस चीज़ को इंटेंशनली, या कई बार आपने देखा है ऑपोजिट चीज़ों को हम अट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे हम ये सोच रहे ये चीज़ हमें अपनी लाइफ में नहीं चाहिए और वही चीज़ आपकी लाइफ में हो जाता है, वही चीज़ आपके पीछे पड़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन चाहते थे कि अकेले रहे, इनको रिलेशनशिप नहीं चाहिए, इनको बंधन में नहीं बनना है, ऐसा आपके पार्टनर सोचते थे। वो चीज़ इनका मैनिफेस्ट हो गया, यानी कि यूनिवर्स ने बोला कि अब तुम्हें ऐसा अकेलापन मिलेगा जहाँ पर तुम अकेले ही रहोगे, कोई तुम्हारा साथ नहीं रहेगा, कोई भी तुमको सपोर्ट नहीं करने वाला है। तो ऐसे सिचुएशन में अब आकर आपके पर्सन को ये समझ में आ रहा है कि वाकई में अकेला रहना कितना मुश्किल होता है। अकेले रहना एक तरह से सफरिंग है। अकेले इंसान लंबे समय तक नहीं रह सकता, इंसान पागल हो जाएगा। अकेले इंसान नहीं रह सकता है, उसको साथी चाहिए, तभी तो ये शादी एंड ऑल ये सब चीज़ें बनाई गई है, वरना ज़रूरत क्या थी। अगर इंसान अकेले ही जी सकता तो हर कोई संत ही बनता,
लेकिन पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर आपके पर्सन की पहली एनर्जी डेफिनेटली थी कि इनको अकेले रहना था, इनको टाइम चाहिए था, इनको शादी नहीं करनी थी, ये नहीं करना था, वो नहीं करना था, मुझे स्पेस दो। मे बी आपके पर्सन ये कहते भी होंगे कि मुझे स्पेस दो, मुझे ये करो वो करो, मुझे अकेले रहने दो। अभी जब इनको अकेले रहने का मौका मिला है तो अब ये अकेलापन महसूस कर रहे हैं। अब इनको लग रहा है कि अरे अब तो ये मैं पूरा अकेले हो गया हूँ, अब तो मुझे कोई पूछने वाला ही नहीं है, मेरे कोई ध्यान रखने वाला ही नहीं है, मेरे को कोई वैल्यू करने वाला नहीं है, मुझे कोई प्यार करने वाला ही नहीं है। मेरी फीलिंग्स को सबसे ज़्यादा क्या होती है कि हम अपनी फीलिंग्स नहीं शेयर कर पाते हैं। जब आप अकेले पड़ जाते हो तो आप अपनी फीलिंग्स नहीं शेयर कर पाते हो। तो इस वक्त आपके पर्सन के लिए टफ सिचुएशन दिख रहा है, टफ टाइम दिखाई दे रहा है, जहां पर वो अकेला रहकर खुश नहीं है, हैप्पी नहीं दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जो कि ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं ये व्यक्ति आपके साथ पैचअप करना चाहते हैं, आपके साथ पैचअप करने के बारे में सोच रहे हैं। और मे बी हो सकता है कि ये पर्सन किसी से आपके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं आपको लेकर। टर्निंग इन को प्लीज क्लैरिफाई करें, टर्निंग इन की एनर्जी क्यों है, टर्निंग इन को प्लीज क्लैरिफाई, टर्निंग इन की एनर्जी क्यों है, ये व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में टर्निंग इन क्यों है। एट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। जब हमें फिजिकल तौर से कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है या प्रैक्टिकली 3D वर्ल्ड में हमें रास्ता नहीं दिख रहा है, ठीक है, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि अभी हमें क्या करना है, उस समय हम मेडिटेशन का सहारा लेते हैं, अपनी अंतर मन की आवाज़ को सुनने की कोशिश करते हैं। तो आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं इस वक्त वही करते हुए दिख रहे हैं, अपनी अंतर मन की आवाज़ को सुनने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन इस वक्त ऐसा भी महसूस कर रहे हैं कि जैसे वो आपको भुलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपकी कुछ यादें, आपकी कुछ चीज़ें उतनी ज़्यादा उनको आपकी याद दिला रही है। ठीक है, आपकी यादें जैसे इनको जकड़ के रख रही है, आपकी यादें जैसे इनको निकलने नहीं दे रही है, स्टक महसूस करना, ऐसा महसूस करना कि आज भी वो आपसे मूव ऑन नहीं कर पाए हैं, आज भी आप उनके जीवन में प्रेजेंट मतलब उनके लाइफ में हो, लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि महसूस तो कर रहे हैं लेकिन एक्चुअल में सिचुएशन ऐसी है कि आप लोग बात ही नहीं कर रहे हो, आप दोनों के बीच में बहुत कुछ हो चुका है, आप दोनों के बीच में चीज़ें बहुत नेगेटिव हो चुकी है। तो आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी यहाँ पर ये दिख रही है कि वो ना बहुत ज़्यादा मतलब आपकी यादें या आपकी मेमोरीज इस व्यक्ति के माइंड में चल रही है, बहुत ज़्यादा ये आपके बारे में सोच रहे हैं, बहुत सारे ख्याल इस व्यक्ति को आपको लेकर आ रहे हैं। यस, एक्चुअली में ना ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और मे बी आपके साथ भी ऐसा फील होता होगा कि आप अपने पर्सन के बारे में देखो नहीं सोचना चाहते क्योंकि उसको सोचकर आपको दुख होता होगा या एंजाइटी होती होगी या आपको अच्छा नहीं फील होता होगा, सोचकर आप बहुत ज़्यादा मिस करना शुरू कर देते होंगे। तो आप उस कंडीशन में क्या करते हो, खुद को कंट्रोल करते हो कि उसकी फ़ोटोज़ ना देखूं, उसके बारे में नहीं सोचना है, उसके बारे में बात नहीं करना है, उसकी चर्चा नहीं करनी, कोई बात भी करता तो मे बी कहते हो कि नहीं बात करो उसके बारे में। तो आपके पर्सन भी ये प्रयास कर चुके हैं लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि वो मजबूर हो जाते हैं आपको सोशल मीडिया पे देखने पर या आपकी फ़ोटो को देखने पर या आपके बारे में कुछ जानकारी लेने पर छुप छुप कर ये और ज़्यादा आपको स्टॉक करने लगे हैं। हालांकि ऐसा लग रहा है ये खुद को बहुत कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, मुझे उसके अकाउंट को चेक नहीं करना है, मुझे उसके बारे में बात नहीं करनी है, बट ऐसा वो कर नहीं पा रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। ट्रांसफॉर्मेशन को क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ कप्स और यहाँ पर है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। ओके, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स को आपके पर्सन आपके पास पूरे बदलाव के साथ आते हुए दिख रहे हैं, वो पूरे अपने आप को बदल कर आपके पास आएंगे।
पूरा चेंज होकर ये पर्सन आपके पास आएंगे। आपको भी यकीन नहीं होगा कि ये वही इंसान है जो पहले था, क्योंकि पहले तो इनको अकेले रहना था, सिंगल रहना था, कमिटेड रिलेशनशिप नहीं चाहिए था। कुछ ना कुछ आपको इनकी बात करने के तरीके में आपको दिखेगा बदलाव, इनकी पर्सनालिटी में आपको बदलाव दिखेगा। आपको बहुत सारी चेंजेस इस व्यक्ति के खुद के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर ये भी रिप्रेजेंट करता है, यानी कि इस रिलेशनशिप में भी बदलाव आ रहे हैं, इस रिश्ते में भी बदलाव आ रहे हैं। अब नो कांटेक्ट में हो तो क्या बदलाव होगा, नो कांटेक्ट में हो तो कांटेक्ट में आओगे, ठीक है। और अगर इनकेस कांटेक्ट वाले हो, कांटेक्ट में हो तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, तो फिर यहाँ पे थोड़ी बैड न्यूज़ हो सकती है कि यहाँ पर सेपरेशन आप लोगों के बीच में आ सकता है, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज सॉरी कंपैरिजन, कंपैरिजन को प्लीज क्लैरिफाई करें। कंपैरिजन की इनर्जी क्यों है? कंपैरिजन को क्लैरिफाई कर रहा है द फूल। फूल को भी प्लीज क्लैरिफाई। आपके पर्सन खुद ही अपने मन को, अपनी परिस्थिति को, अपनी सिचुएशन को इस वक्त कंपेयर करते हुए दिख रहे हैं। जो भी उनको एक्सपीरियंस इस वक्त गेन हो रहा है, चाहे अच्छा है, बुरा है, अकेले रहने का है, आपके साथ रहने का था, सभी चीज़ों को आपके पर्सन कंपेयर करते हुए इस वक्त दिख रहे हैं। ओह माय गॉड, एक सेकंड गाइस। आपके पर्सन मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है जैसे ये पास्ट को और आज को बहुत ज़्यादा कंपेयर कर रहे हैं। देखो, जो पीछे छूट गया उसको तो वापस नहीं लाया जा सकता है, लेकिन जो आगे है उसको ठीक ज़रूर किया जा सकता है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बहुत पीछे रह गए हैं, या अगर ये आपको कम आंकते थे, अगर इनको लगता था कि आप पता नहीं मतलब इमेच्योर हो, या फिर पता नहीं आपको अगर बहुत कम आका किसी भी चीज़ में किसी भी तरीके से, तो आज की डेट में आपके पर्सन को लगता है कि आप उनसे काफ़ी बेहतर और काफ़ी आगे निकल चुके हैं। स्लोइंग डाउन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। स्लोइंग डाउन की एनर्जी क्यों है मेरे व्यूअर्स के पर्सन की? नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स। देखो, अपने मन को ये, इनका मन ना जैसे बेकाबू हो रहा है। जैसे इनका मन, मैंने आपको बोला ना कि बार बार आप तक पहुंच रहा है, आप तक आ रहा है, आपके पास लगा हुआ है, और वो अपने मन को कह रहे हैं स्लोइंग डाउन। बस मुझे अभी एक्शन ना लेना पड़े, मुझे अभी उसे कॉल ना कर देना पड़े। मतलब आपकी इस व्यक्ति को इतनी ज़्यादा याद आ रही है, पर्सन आपको इतना ज़्यादा मिस कर रहे हैं कि ये व्यक्ति को मतलब काबू नहीं हो रहा है। मन कहीं ना कहीं बार बार ये कह रहा है कि इसे कॉल कर, उससे बात कर, उसे पैचअप कर, लेकिन ये अपने मन को ये कह रहे हैं शांत रहो, स्लोइंग डाउन, ठीक है। अपनी एनर्जी को स्लो डाउन करने की ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं। देखो, जल्दबाजी में ये कोई निर्णय नहीं लेना चाहते हैं, फ्लो में नहीं आ जाना चाहते हैं, या आना चाहती हैं कि बस मन कर रहा है और आपके पास आ जाए, मन कर रहा है आपसे बात कर ले, ऐसी एनर्जी में ये पर्सन नहीं आना चाहते। ये पर्सन डुअलिटी के साथ नहीं आना चाहते, ये पर्सन क्लैरिटी के साथ आपके साथ आना चाहते, ताकि ये आपको भी क्लियर कर पाए, ठीक है। नहीं तो फिर अगर क्लैरिटी के साथ नहीं आएंगे तो इनके ऊपर एक डर रहेगा, बर्डन हो जाएगा, और वो चीज़ अपनी लाइफ में वो नहीं चाहते। वो कितना दे सकते हैं, कितना दे सकती हैं, जो भी है वो आपको क्लियर बोलकर ही आपके पास आप आना चाहते हैं, आपके सवालों के जवाब लेकर आपके पास ये पर्सन आना चाहते हैं। प्लीज क्लैरिफाई मोरालिटी, क्या कहती है इनकी मोरालिटी? ओके, इनको लगता है जिस तरह से ये आपको छोड़कर गए हैं, इनको शायद इसी तरह का मतलब जो भी इनके लाइफ में चल रहा है, ये कहीं ना कहीं इनके कर्मों का ही हिसाब इनके साथ हो रहा है। इनको पता है जो भी इन्होंने किया है, कहीं ना कहीं अगर आप इनसे दूर हो रहे हैं या ये आज की डेट में अकेले पड़ गए हैं, तो ये उनके कर्मों का ही हिसाब किया जा रहा है, ठीक है।
तो जैसा हम करते हैं वैसे ही हमें अपनी लाइफ में भोगना पड़ता है, वैसे ही चीज़ें हमें अपनी लाइफ में मिलती है। तो आपके पर्सन को भी लग रहा है जितना इन्होंने आपको तरसाया, जितना डिसहार्टेड इस व्यक्ति ने आपको करके रखा, आपको दूर रखा, बाउंड्री सेट करके रखा, प्रॉब्लम्स क्रिएट करना इस व्यक्ति ने शुरू किया, या हमेशा इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स देखना, तो कहीं ना कहीं वही सब लौट कर इस पर्सन को सर्व हो रहा है, वही सब चीज़ें इस व्यक्ति को मिल रही है। ट्रैवलिंग को प्लीज क्लैरिफाई कीजिए। ट्रैवलिंग को क्लैरिफाई कर रहा है, ओ माय गॉड, सन का कार्ड एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। ओके, इसका मतलब ये है कि आने वाले टाइम पर ये पर्सन आपसे कनेक्ट करेंगे या ट्रैवलिंग के बारे में सोच रहे हैं। मे बी लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, ठीक है। बट यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, सन का कार्ड, ये बता रहे हैं कि पर्सन आपको मनाने का प्रयास करेंगे, आपको एक और मतलब चांस आपसे मांगेंगे, एक और आपसे मौका डेफिनेटली आपसे मांगेंगे। और किस तरह से आपसे एक और मौका मांगे, एक और चांस मांगे जो आप इनकार ना कर पाओ, ठीक है। आप इनको ना बोल पाओ, क्योंकि ये ना नहीं सुनना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि कुछ ऐसा आपके लिए करे, कुछ ऐसे ऑफर्स आपके सामने रखे जिससे आप भी इनकार ना कर पाओ। द लवर्स को प्लीज क्लैरिफाई करें, द लवर्स का कार्ड क्या कह रहा है। ओके, लवर्स का कार्ड किंग ऑफ कप्स ने क्लैरिफाई किया, और यहाँ पे देखो टेम्परेंस का कार्ड है। देखो यहाँ पे हर्मिट जो अकेलेपन की एनर्जी को दर्शाता है। अब ये चाहते हैं नहीं, अब मुझे कुछ तो भी ऐसा करना होगा कि उसे मेरी ज़िंदगी में वापस लेकर आना होगा, ठीक है। किंग ऑफ कप्स, लव, इमोशंस आपको लेकर फील करना, लव के साथ साथ अट्रैक्शन भी है इस व्यक्ति के मन में, अट्रैक्ट भी आपके पर्सन हो रहे हैं, आपकी तरफ एक खिंचाव महसूस कर रहे हैं, आकर्षित की एनर्जी आपके पर्सन की है, और जिसके वजह से ये कोई बीच का रास्ता, कोई सल्यूशन ढूंढते हुए ये पर्सन दिख रहे हैं, जहाँ से ये खुद को, अपने आप को भी इस एनर्जी से बाहर निकालना चाहते हैं आपके साथ कनेक्ट होकर। प्यार भी है और इनको खुद को भी इस एनर्जी से बाहर निकालना है। तो आपके पर्सन की एनर्जी में ओवरऑल ये दिखाई दे रहा है कि वो आपके साथ यूनियन करना चाहते हैं, आपके साथ कनेक्शन में वापस आना चाहते हैं। वो कोई ऐसा सल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जिससे आप लोगों के बीच में चीज़ें ठीक हो जाए। देखिए, अब बीच का रास्ता हो सकता है कि इस व्यक्ति की जो फैमिली है वो आप दोनों के रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं कर रही हो, तो अब ये व्यक्ति कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे आपके साथ वो रह पाए, कुछ कोई ऐसा रास्ता बीच का निकल आए जिससे कॉम्प्रोमाइज़ वाली सिचुएशन बन जाए, ठीक है। उनका परिवार कर ले, कुछ आप कर लो, कुछ वो कर ले। और अगर आपके पर्सन मैरिड है, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन में हो आप लोग, तो स्पेशली यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपके पर्सन कोई ऐसा सल्यूशन ढूंढते हुए दिख रहे हैं जिससे वो आपको अपने साथ रख पाएँ, मतलब अपनी लाइफ में लॉन्ग टर्म के लिए आपके साथ रहना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए आपको अपने पास रखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि उनको, उनके जो रिश्ते हैं उनकी वजह से आपको कुर्बान करना पड़े या आप उनसे दूर जाओ। तो ये चीज़ उनके माइंड में चल रहा है कि कैसे भी करके उनको आपको अपने पास रखना है, और उसके लिए वो कोई ना कोई बीच का रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, और कोई ऐसा ऑफर आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे जिससे कि आप भी इनको ना बोल पाओ, ठीक है। चलो अब कुछ मैसेजेस देख लेते हैं आपके पर्सन के। I cry over you. I am disappointed with you. I have never respect anyone like I respect you. इन्होंने कभी किसी की इतनी रिस्पेक्ट नहीं की है जितनी आपकी की है। I feel sorry for you, तो इनको बुरा लगता है आपको लेकर। I dream of being with you, तो ये सपने देख रहे हैं आपके साथ होने के। I am too ashamed to face you, तो ये इनको है, थोड़ी शर्म भी है कि आपको फेस करे कैसे। एंड यहाँ पर है बिकॉज मे बी हो सकता है यहाँ पर ये एनर्जी रही है, आई एम सीइंग अनदर रोमांटिक इंटरेस्ट करंटली, और मे बी जिन लोगों के पर्सन आपको फेस नहीं कर पाएंगे वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपसे मूव ऑन किया जाए, कोई और पर्सन को देखा जाए, ठीक है। आई एम अ प्लेयर, ठीक है। तो आप में से कुछ लोगों के पर्सन आपको ये कह रहे हैं कि मैं एक प्लेयर हूँ, बट अभी तो उनकी एनर्जी जो मैंने आपको बताया वो मुझे प्लेयर की नहीं दिखी है। आई आस्क एंड टेल माई फ्रेंड्स अबाउट यू,
तो आपकी पर्सन जो है अपने दोस्तों को आपके बारे में बताते भी हैं और आपके बारे में कुछ पूछते भी हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन हो सकती है, बट आपको लेकर चर्चा करते हैं आपके पर्सन। आई एम ऑब्सेस्ड ओवर यू, ठीक है। तो ये है आपके पर्सन की एनर्जी, ये है आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेकर। तो यहाँ तक वीडियो देखा है तो वीडियो को लाइक करके जाना, अपना ध्यान रखना। फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। चिल्ड्रन टेक केयर।